हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवी अग्रवाल और आप सभी का अपने चैनल स्टडी रूम में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल सिग्नलिंग इंटेंट इसके बारे में। क्या दिया हुआ है इस आर्टिकल में? सिग्नलिंग इंटेंट मतलब कि इंटेंट का मतलब होता है कि किसी भी इंसान का जो भी करने का इरादा होता है, उसका मकसद होता है, उसको हम कहते हैं इंटेंट। तो ये बताया गया है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका क्या इंटेंशन है, किस चीज़ के लिए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में क्या कहा गया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ई मार्केट प्लेस मतलब ई का मतलब इंटरनेट। गवर्नमेंट का जो ई मार्केट प्लेस है, इंटरनेट मार्केट प्लेस है, उससे रिलेटेड यहाँ बात की गई है। देखिए यहाँ सब टाइटल में क्या कहा गया है। इंडिया नीड एनहेंस, एनहेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना, उन्नति करना। तो लिखा है इंडिया नीड यानी आवश्यकता। इंडिया नीड्स एनहेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, किसको, इंडिया को। एंड इम्प्रूव्ड इफ़िशियंसी, और क्या, अपनी जो इफ़िशियंसी है उसको भी इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कहा गया है आर्टिकल में। आइए देखते हैं आगे क्या कहा गया है इस आर्टिकल में। इसमें कहा गया है द सेंटर डिसीजन टू मेक, मतलब सेंटर ने जो डिसीजन लिया है किस चीज़ के लिए, टू मेक इट मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है कि आवश्यक, कोई भी चीज़ जब अनिवार्य बना दी जाती है तो उसको कहा जाता है मैंडेटरी। तो इसमें कहा गया है द सेंटर डिसीजन टू मेक मैंडेटरी फॉर वेंडर, वेंडर मतलब कि जो विक्रेता होते हैं उनको कहा जाता है वेंडर। वेंडर ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे एक डिसीज़न लिया है, मतलब विक्रेताओं के लिए ये अनिवार्य बना दिया है कि जो ई मार्केट प्लेस है, प्रोक्योरमेंट मतलब जिस चीज़ की खरीदी होती है, प्लेटफॉर्म है जो, टू स्पेसिफाई द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्रोडक्ट लिस्टेड बाय दैम, मतलब कि क्या करना होगा, प्लेटफॉर्म में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस कंट्री ओरिजिन का वो प्रोडक्ट है, ये बताना होगा। कोई भी प्रोडक्ट अगर ई मार्केट प्लेस में गवर्नमेंट के द्वारा अगर वो ख़रीदा जाता है तो उसके पहले ये बताना होगा कि वो किस कंट्री ओरिजिन का है। लिस्ट उसमें होनी चाहिए कि मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है, मेड इन यूएस है, कहाँ का है वो। दैम इज़ ऑन द फेस ऑफ इट अनएक्सेप्शनेबल, मतलब कि एक अनएक्सेप्शनेबल था। और उसके बाद कहा गया है एम्ड एज इट इज़ एट प्रमोटिंग इंडिया मेड गुड्स। गुड्स मतलब कि यहाँ पे सामान का है, गुड्स, गुड यानी अच्छा होता है, GOOD, गुड यानी अच्छा, और गुड्स यानी कि सामान, अगर उसमें एस लगा हुआ है। तो ये कहा गया है इसका एम मतलब कि उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है क्या करना, प्रमोट करना, मतलब कि किसी भी चीज़ का प्रमोशन करते हैं ना, मतलब उसका एडवर्टाइजमेंट करना, उसकी ज़्यादा बताना, प्रमोट करना किस चीज़ को, इंडियन मेड गुड, मतलब कि इंडिया में बने हुए सामान का ज़्यादा प्रमोटिंग करना है, इसका ये कहना है। अपार्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर द प्लेटफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटर हैव ऑल्सो शॉर्ट, मतलब कि इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द प्लेस, इसके अलावा मैन्युफैक्चर्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की उसकी, द प्लेटफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारी डिटेल्स वहाँ पे जो कोई भी प्रोडक्ट होगा उसकी लिस्ट में ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए, ये कहा गया है। क्या लिखा है, शॉर्ट डिटेल टू द एक्सटेंड ऑफ लोकल कंटेंट एंड सेट गाइडलाइन, मतलब कि और जो भी प्रोडक्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट यूज़ हुआ है वो क्या होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। एंड सेट गाइडलाइंस, और क्या किया गया है, गाइडलाइन सेट की गई हैं। द परसेंटेज ऑफ लोकलाइजेशन फॉर इनेबल प्रोक्योरमेंट, मतलब कि जो भी प्रोक्योरमेंट है, जिस भी चीज़ की खरीदी होनी है उसमें इस चीज़ का परसेंटेज होना चाहिए कि उसमें लोकलाइजेशन कितना होगा, मतलब कि उसमें कितने प्रतिशत लोकल सामान का यूज़ किया गया है, ये कहा गया है इसमें। प्रोक्योरमेंट इन द केस ऑफ बिड्स ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यू, मतलब कि जो गवर्नमेंट के द्वारा बोली लगाई जाती है सामान के लिए, उसके लिए ये बात कही गई है। बिड्स यानी कि होता है बोली लगाना। हाउएवर, हालांकि द टाइमिंग एंड थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए जब कोई चीज़ जारी की जाती है उसको अनाउंसमेंट किया गया, थ्रस्ट मतलब टाइमिंग एंड थ्रस्ट ऑफ द अनाउंसमेंट,
ये अनाउंसमेंट किया गया है। क्या अनाउंसमेंट किया गया है? सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ गवर्नमेंट न्यू फंड पुश फॉर सेल्फ रिलायंस। मतलब कि अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा था, जो सेल्फ रिलायंस की बात की गई थी उसके बारे में यहाँ कहा गया है कि इसके लिए पुश किया जा रहा है, मतलब कि जोर दिया जा रहा है। किसके लिए? सेल्फ रिलायंस, मतलब कि आत्मनिर्भर भारत की जो बात की गई थी इन दी वैक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ये जो जब कोविड-19 चल रहा है, पैंडेमिक का दौर चल रहा है, उस टाइम ये सब कुछ करना है। कब क्या करना है? सेल्फ रिलायंस एंड इट डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। क्या हुआ है? जो पैंडेमिक हुआ है उसके कारण कैसा डिवास्टेटिक इम्पैक्ट यानी प्रभाव पड़ा है काय में? ग्लोबल इकोनॉमी में। फिर लिखा हुआ है, आगे देखेंगे आगे क्या कहा गया है। इसमें लिखा हुआ है द गवर्नमेंट अटेम्प्ट यानी कोशिश करना, द गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू राइज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। राइज यानी किसी चीज़ को बढ़ाना, शेयर यानी कि जो हिस्सेदारी है उसके बारे में कहा गया है। काई की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमिक थ्रो थॉट ऑफ मेक इन इंडिया। मतलब कि मेक इन इंडिया जो इसके पहले प्रोग्राम आया था, मोदी जी ने लाया था, वो प्रोग्राम क्या हो गया था? सक्सेस नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं जो मेक इंडिया का प्रोग्राम है वो फेल हो गया है। उसी प्रोग्राम को यहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही है। प्रोग्राम हैव सो फार फेल्ड, मतलब कि उस टाइम ये जो प्रोग्राम आया था वो फेल हो गया। तो टू सिग्निफिकेंटली बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी ड्रिवन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री एंड इंस्टीड ओनली टेकन द country back to import substitution plant making good। मतलब कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जो मेड इन इंडिया का प्रोग्राम आया था उसमें उस टाइम जो फेल्यूर हो गया था, मतलब कि उस टाइम जो सक्सेस नहीं मिल पाई थी, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है कि उसको यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? जो गुड्स हैं वो किसी भी प्रोडक्ट में जो सामान यूज़ होता है, कंटेन यूज़ होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए? इंडिया का सामान होना चाहिए। आगे देखेंगे इसमें क्या बात कही गई है। आगे कहा गया है द सेंटर मूव, मतलब सेंटर ने जो आगे मूव किया है विथ GEM, मतलब कि मैंने ये बताया था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल हैज़ ऑल्सो प्रिडिक्टेबली किंडल एंड एम्पलीफाई अ गैदरिंग मतलब कि लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं। क्लैमर मतलब कि क्लैमर एक तरीके का कोलाहल फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड, मतलब कि यहाँ पे कहा गया है कि जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं और बातें कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कोलाहल हो रहा है किस चीज़ के लिए? सब्सक्वेंटल बायकॉट ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट, मतलब कि बॉयकॉट मतलब कि बहिष्कार करना किस चीज़ का? चाइनीज़ प्रोडक्ट का, इंक्लूडिंग ऑन प्राइवेट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। और जो इंक्लूडिंग करके क्या इंक्लूड करके? जो प्राइवेट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग किसी भी गुड्स को खरीदते हैं, परचेस करते हैं, वहाँ पे भी इस चीज़ की लिस्ट होनी चाहिए कि कौन सा सामान इंडिया का है या फिर कहीं और का है, चाइना का है, US का है, कहीं का भी है। तो क्या हो रहा है? अभी ये बात हो रही है ना चाइनीज़ बायकॉट की, तो उसके लिए बात की गई है। आगे देखेंगे क्या कहा गया है। द वेपनाइजेशन मतलब कि सशस्त्रीकरण, वेपन यानी शस्त्र, सशस्त्रीकरण ऑफ ट्रेड टाइज स्पेशली वन वेयर इंडिया रिलायंस, मतलब रिलायंस का मतलब भरोसा ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, मतलब कि इंडिया का क्या इंडिया मेन कहाँ से इम्पोर्ट करता है? चाइना से। नाउ एक्सटेंड बियॉन्ड, मतलब कि बियॉन्ड का मतलब होता है ना सिर्फ केबल, मतलब कि वो सिर्फ स्मार्टफोन नहीं वहाँ से परचेस करता है, और क्या क्या करता है? लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी टू हैवी मशीनरी, मतलब कि हैवी मशीनरी परचेस करता है एंड एक्टिव फार्मेटिकल इंग्रेडिएंट्स मतलब कि मेडिकल से रिलेटेड जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको भी वो वहाँ से परचेस करता है। इज़ अ डबल एज शोर्ड, मतलब कि डबल एज शोर्ड मतलब क्या होता है? दो धारी तलवार। जैसे कि अगर हम चाइनीज़ आइटम का बॉयकॉट करते हैं तो ना सिर्फ ये चाइना की इकोनॉमी के लिए गलत है, मतलब कि ये चाइना की इकोनॉमी को सिर्फ वीक नहीं करेगा, ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी वीक होगा क्योंकि हम वहीं से सामान खरीदते हैं। एंड फॉर रिस्क फॉर दी इंडिया, मतलब कि और ये इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी रिस्क है। आगे इसमें देखेंगे क्या कहा गया है।
इंडिया ड्रग मार्केट मतलब जो दवाइयाँ इंडिया में बनती हैं, हु आर सीकिंग टू एंट्रेंच का मतलब होता है कि अपना पैर बनाना, मतलब कि कहीं पे भी आप अपनी छाप बनाना चाहते हैं, अपने पैर बनाना चाहते हैं, तो उसको कहा जाता है इंडियन की जो ड्रग मार्केट है वो क्या बनानी चाहती, हु आर सीकिंग टू एंट्रेंच दैम सेल्फ एज अ फार्मेसी टू द वर्ल्ड एम, मतलब कि इंडिया की जो फार्मेसी ड्रग्स कंपनी है वो क्या चाहती है, अपना पैर जमाना चाहती हैं कहाँ पे, वर्ल्ड में। द पेंडेमिक, इस पेंडेमिक के दौरान एंड अकम्पनिंग रश फॉर अफोर्डेबल जेनरिक ट्रीटमेंट, मतलब कि क्या चाहती है कंपनी कि वर्ल्ड को एक अफोर्डेबल जेनरिक ट्रीटमेंट दे सके, मतलब कि कम दाम में वो अवेलेबल करा सके। डिपेंड ऑन द नॉर्थन नेबर फॉर अबाउट 70% ऑफ देयर रिक्वायरमेंट ऑफ बल्क ड्रग्स, मतलब कि जो ड्रग्स का बहुत बड़ा जो भी मतलब सामान की ज़रूरत होती है वो कहाँ से आता है, नॉर्दर्न नेबर मतलब चाइना की बात हो रही है। 70% ऑफ देयर रिक्वायरमेंट वहीं से फुलफ़िल होती है। एंड और आगे कहा गया फॉर इंडिया टू वेन इट्स सेल्फ, मतलब कि इंडिया वेन इट्स सेल्फ दिस इन डिपेंडेंसी, क्या होता है इंडिया इन सब चीज़ों के लिए किस पे डिपेंड है, चाइना पे, तो इंडिया एकदम से उसका पूरा बॉयकॉट नहीं कर सकता। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे क्या बात की गई है। आगे कहा गया है द फैक्ट इज़ दैट, जो सच है वो ये है, एनहेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़, मतलब इंडिया को अपनी एनहेंस करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी विथ ही इम्प्रूव इफ़िशियंसी, और इम्प्रूव करनी चाहिए मतलब बेहतर करनी चाहिए इफ़िशियंसी को, रिड्यूस कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहिए, विड रिक्वायर एन ओवरहॉल का मतलब होता है कि पूरी तरीके से काया पलट कर देनी चाहिए, उसकी मरम्मत करनी चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। ऑफ ब्यूरोक्रेसी प्रोसेस, मतलब जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है उसको पूरी तरीके से चेंज कर देना चाहिए। फिर आगे कहा गया है अटेनिंग जेन्युइन सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर इज़ अ लॉन्ग एंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस, मतलब कि आत्मनिर्भर बनना एक लॉन्ग प्रोसेस है और क्या है, कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। दैट वुड रिक्वायर, जिसके लिए क्या रिक्वायर है, फॉर ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो कहाँ पे, इन एजुकेशन स्किल बिल्डिंग, मतलब कि पढ़ाई के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, स्किल बिल्डिंग के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की रिक्वायरमेंट है। फिर आगे कहा गया है इसमें लास्ट में कहा गया है द JEM, मतलब कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मूव ऑन कंट्री टू ऑरिजिन इज़ द बेस्ट सिम्बॉलिक मतलब प्रतीकात्मक, तो ये जो है क्या, कंट्री ऑफ ऑरिजिन, ये किसी भी प्रोडक्ट में ये लगा होना चाहिए, टैग लगा होना चाहिए कि वो मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है, मेड इन USA क्या है, ये एक बहुत अच्छा सिम्बॉलिक है, कब, अभी, है ना, फॉर नाउ मतलब कि अभी के लिए। पॉलिसी मेकर ऑट टू मतलब कि चाहिए, मतलब जैसे मस्ट का यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं, वैसे ही होता है ऑट टू, मतलब पॉलिसी मेकर जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए, टोन डाउन, मतलब टोन जो उनकी बात करने का तरीका होता है उसको हम टोन कहते हैं, तो टोन को अपनी डाउन करना चाहिए, मतलब कि जो बहुत ही अग्रेसिव वे में बात करते हैं उसको अपनी कम करना चाहिए। एंड ट्रेड लिंक्ड रेटोरिक का मतलब क्या होता है, कोई भी नेता बहुत ज़्यादा भाषणबाजी करते हैं उसको कहा जाता है रिटोरिक, मतलब कुछ भी ज़्यादा बोल देते हैं, उसके लिए कहा गया है कि इन सब चीज़ों को कम करना चाहिए। एंड गिव डिप्लोमेट एंड मिलिट्री, मतलब कि और क्या करना चाहिए, गिव यानी कि देना चाहिए, क्या देना चाहिए, डिप्लोमेट एंड मिलिट्री नेगोशिएटर, मतलब कि जो डिप्लोमेट का मतलब होता है राजनयिक, और मिलिट्री नेगोशिएटर मतलब कि जो मिलिट्री नेगोशिएटर जो दो देशों के बीच में एक मध्यस्थता का काम करेगा, उसके लिए कहा गया है द रूम टू स्मूथ टाइज, मतलब कि जो चाइना के लिए ही यहाँ पे बात हो रही है कि चाइना के बीच में जो युद्ध की स्थिति चल रही है उसको क्या करना चाहिए, जो मिलिट्री नेगोशिएट हैं और जो डिप्लोमेटिक हैं उनके द्वारा इसको कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन में क्लिक करें जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।